नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरकार सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा है कि महालेखाकार हरियाणा द्वारा फरीदाबाद और गुरुग्राम नगर निगमों के गत 5 वर्षों के पूरे रिकॉर्ड का ऑडिट किया जाएगा। हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि अवैध खनन की शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा विधानसभा सचिवालय की शिकायत पर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया सहित पंजाब के 9 विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, टीकाकरण के लिए आगे आएं, अफवाहों पर विश्वास न करें। केंद्र सरकार ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे देश की संपत्ति है और हमेशा रहेगी। वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे मंत्रालय की धनराशि निकलवाने के लिए मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए श्री गोयल ने कहा कि केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। भारतीय रेलवे को देश के विकास का इंजन बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि अगर निजी कंपनियां रेलवे में निवेश करना चाहती हैं तो देश के हित में इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र अपने साथ कार्य कुशलता लेकर आएंगे और अर्थव्यवस्था के विकास को तेज करेंगे। मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष पूर्वी व पश्चिमी माल ढुलाई गलियारे काम करना शुरू कर देंगे। हरियाणा विधानसभा में आज बजट चर्चा के दौरान सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर सत्तापक्ष और कांग्रेस विधायकों के बीच हुई नोक-झोंक पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सदन में यह मामला तब उठा जब विधायक रणधीर गोलन ने बजट में सिंचाई के लिए घोषित योजनाओं का जिक्र करते हुए सतलुज यमुना लिंक नहर की बात की और कहा कि इस पर राजनीति हो रही है, जिस पर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि राजनीति सत्ता पक्ष की ओर से हो रही है और उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों पर इसको लेकर दिखावे के उपवास रखने का आरोप भी लगाया। इस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस विधायकों से सवाल करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस अपने घर में चर्चा करके इस बारे में फैसला ले, क्योंकि एसवाईएल के निर्माण को लेकर पंजाब में कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेसियों ने एसवाईएल नहर का निर्माण नहीं होने देने की बात कही थी। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है। इस पर विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था कि एक बूंद पानी भी नहीं दिया जाएगा और बाद की सरकार ने नहर की जमीन किसानों को दे दी। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल के मुद्दे पर सदन को गुमराह किया जा रहा है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा जीत चुकी है, अब फैसला लागू करना है। सरकार कोई भी कदम उठाए, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान अंबाला से विधायक असीम गोयल ने एक बार फिर उनके घर के बाहर कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा धरना देने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कल विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि उनका कोई कार्यकर्ता वहां नहीं था, जो कि गलत है। अपने साथ धरने पर बैठे कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की फोटो सदन में दिखाते हुए असीम गोयल ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों को उकसा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यह कहकर उन्हें शांत करने की कोशिश की कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान विधायक असीम गोयल व कांग्रेसी विधायकों की नोकझोंक के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्होंने कल यह कहा था कि उनका कोई विधायक न किसी को उकसा रहा है और न किसी को उकसाएगा। वो आज भी इस बात पर कायम है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।
लगता है आज बैंक में काम नहीं है। हाँ, जब से ई शक्ति ऐप आया है मानो हमारा काम आधा हो गया है। ई शक्ति ऐप? हाँ, ई शक्ति ऐप जिससे बैंक और एसएचजीज यानी स्वयं सहायता समूह में पारदर्शिता रहती है। एक क्लिक करते ही एसएचजीज की सारी जानकारी जैसे एसएचजीज की लिस्ट, जिन्हें लोन नहीं मिला, कर्ज वसूली की जानकारी, एसएचजी की सही रेटिंग बैंकर्स को मिल जाती है। यहाँ तक कि लोन एप्लीकेशन भी ई शक्ति पोर्टल से जनरेट हो जाती है। इससे एसएचजीज और उनके कर्ज राशि, बकाया राशि और नया कर्ज लेने में बहुत सहायता होती है और एसएचजीज मेंबर्स को एसएमएस अलर्ट भी जाते हैं। देश के 100 जिलों और हरियाणा के अंबाला, करनाल, सोनीपत और सिरसा जिलों में ई शक्ति का लाभ उठाकर स्वयं सहायता समूह और मजबूत बन चुके हैं और अब बारी है पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, रोहतक, नूंह और फतेहाबाद की। शक्ति आपके हाथों में। अधिक जानकारी के लिए ishakti.nabard.org पर देखें। नाबार्ड हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम नगर निगमों से मिल रही अनियमितताओं की शिकायतों के मद्देनजर महालेखाकार हरियाणा को उक्त दोनों निगमों के पिछले 5 वर्ष के पूरे रिकॉर्ड का ऑडिट करवाने की अपील की गई है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। श्री विज आज विधानसभा में विधायक नरेंद्र गुप्ता के गलियों में एलईडी लाइट लगाने संबंधी एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। विधायक द्वारा ये चिंता जताए जाने के बाद कि फरीदाबाद नगर निगम द्वारा फरीदाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1881 एलईडी लाइट एक हाई मास्ड 9 एलईडी के साथ लगाए जाने के आंकड़े दिए हैं, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में एक भी लाइट नहीं लगी। उन्होंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी क्योंकि ये चिंता का विषय है। श्री विज ने कहा कि महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने से सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। मंत्री ने बताया कि इसके अतिरिक्त एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने में किसी भी प्रकार की अनियमितता की जांच के लिए फरीदाबाद के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित एक समिति जांच कर रही है। हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में अवैध खनन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई सख्ती का ही परिणाम है कि खनन से लगभग 905 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। खनन मंत्री आज हरियाणा विधानसभा में विधायक बिशन लाल सैनी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जहां कहीं भी अवैध खनन की शिकायत आएगी तो अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक द्वारा यमुना नदी में तय सीमा से ज्यादा गहराई तक खनन के आरोप पर उन्होंने कहा कि वो लिख कर दें तो उसकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि रादौर विधानसभा क्षेत्र में नदी तल पर 7 खानों में खनन हो रहा है। यमुना नदी के ठेकेदारों द्वारा ठेका क्षेत्र के बाहर खनन का एक मामला सामने आया था, उस पर कार्रवाई की गई है और ठेकेदार पर 4 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा विधानसभा सचिवालय की ओर से की गई शिकायत पर पंजाब के अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया सहित शिरोमणि अकाली दल के 9 विधायकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 141, 511 व 323 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। विधानसभा सचिवालय ने इसके खिलाफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 10 मार्च को पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के नेतृत्व में पंजाब के अकाली दल के नेताओं के एक समूह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कथित रूप से घेराव किया और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की मांग भी की। अकाली दल के नेताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कल राज्य विधानसभा को बताया कि इस संबंधी पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवा दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा में कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में एनहांसमेंट के लिए 3 मार्च से जारी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। अब तक इस योजना के तहत 762 प्लाट धारकों को 31 करोड़ 10 लाख रुपए का लाभ दिया गया है, जबकि अभी तक प्लाट धारकों द्वारा 19 करोड़ 74 लाख रुपए जमा करवाए गए हैं। श्री मनोहर लाल ने यह जानकारी विधायक भारत भूषण बत्रा व अन्य 4 विधायकों द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में एनहांसमेंट के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।